जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। इस वक्त देश में चुनावी बेला चल रही है और कोई भी टेलीविजन चैनल स्विच ऑन कीजिए या फिर अखबार उठाइए, दो चीजें आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। एक, हेट स्पीचेस। तमाम हम देखेंगे जो नेता हैं, जैसे नेताओं में होड़ लगी है कि ज्यादा जहरीला भाषण, ज्यादा जहरीला बयान कौन देता है। एक तरफ इस तरह की होड़ लगी है नेताओं के बीच जहरीले भाषण देने की, आरोप लगाने की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चुनावों में पैसे का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक कितना पैसा खर्च हुआ इसका सही आकलन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बड़ी बात जो अब तक सामने आई है वो ये कि चुनाव आयोग ने अब तक कुल मिलाकर इन चुनाव में 280 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जो कि अवैध पैसा था। 280 करोड़ रुपए। और अगर 2009 के चुनावों की बात करें तो 2009 के चुनाव में सिर्फ 66 करोड़ रुपए करीब पकड़ा गया था। जो पैसा मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जब्त होता है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन आज जो बड़ा सवाल और जो वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये कि इस तरह से मतदाताओं को जो प्रलोभन देने की कोशिश होती है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? और जो लोग इस तरह का जहरीला भाषण देते हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है? क्या कोई नजीर पेश की जाती है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो? इसी से जुड़ा आज का हमारा कार्यक्रम है और आज हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनसे परिचय करा दो। हमारे साथ सुभाष कश्यप साहब हैं। सुभाष कश्यप साहब संविधान के जाने माने विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रजेश कलप्पा जी हैं। ब्रजेश कलप्पा जी जो हैं वो कांग्रेस के युवा स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे विजय गोयल जी। और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल जी। और ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले कि इन तमाम मसलों पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरह से अब तक जो पैसा जब्त हुआ या फिर 2009 में जो कुछ कार्रवाई चुनाव आयोग ने की, दरअसल उसका परिणाम क्या हुआ। देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव में जीत के लिए राजनेता और उनकी पार्टियां साम दाम दंड भेद के सभी हथियार इस्तेमाल करने से जहां बाज नहीं आ रहे, वहीं चुनाव आयोग भी इन नेताओं के हर पैतरे पर कड़ी नजर तो रखता है, लेकिन सख्ती की कमी दिखती है। तू डाल तो हम पात के खेल में तमाम राजनीतिक दल लोकतंत्र के इस पर्व को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो शोध का विषय है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग का सख्त रवैया न होना भी एक वजह हो सकता है। कई आरटीआई से जानकारियों के आधार पर यह मामला सामने आया है कि 2009 के चुनाव के बाद अलग अलग वजहों से हजारों मामले तो दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई एक भी मामले पर नहीं हुई। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। 2009 के चुनाव में वोटर्स को रिश्वत देने के मामले में 544 मामले देश भर में दर्ज हुए, लेकिन एक भी मामले का निस्तारण नहीं हुआ। 8 पार्टियों के 16 सांसदों के खिलाफ 38 मामले आज तक पेंडिंग है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के खिलाफ 1988 से 24 मामले दर्ज हैं, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही चुनावी धांधलियों के मामले में देश की अलग अलग विधानसभाओं में बैठे 8 पार्टियों के 203 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज तो है, कार्रवाई यहाँ भी बाट जो रही है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी का ये है और सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है मंत्र, विनेबिलिटी, कि उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को टिकट दीजिए जो किसी न किसी तरीके से अपनी सीट पा ले, जीत ले, और वो हैं करोड़पति। अब करोड़पति की क्या आवश्यकता है जब 70 लाख का लिमिट है? और सीट दी आपने किसी करोड़पति को तो क्यों दी? कि ऑफिशियली तो पार्टी उतना ही देगी जितना दे सकती है और बाकी आप जो मर्जी करो। अब जब वो छूट एक पॉलिटिकल पार्टी एक उम्मीदवार को दे देती है
तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो अपने रास्ते निकालेंगे। पिछले 2009 के चुनाव में धांधली के कई मामले दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद इसी का फायदा उठाकर 2014 के चुनाव में भी शराब और पैसे का इस्तेमाल का आरोप जहां नेताओं पर लग रहे हैं, वहीं नेताओं के जहरीले भाषण भी जारी है। चुनाव आयोग अब तक अवैध 270 करोड़ रुपए जब्त कर चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग के सख्त रुख न होने की वजह से इन नेताओं पर कोई असर नहीं हो रहा है। फेलियर इस मामले में तो सिस्टम का है, लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग का फेलियर नहीं है। जुडिशरी का भी कह सकते हैं, लेकिन जुडिशरी में भी कुछ कानून ऐसे हैं जिनकी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फेलियर किसका है, मैं तो कहूँगा राजनीतिक वर्ग और राजनीतिक प्रतिष्ठान जो हमारा है, राजनीति का प्रतिष्ठान है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, उसका फेलियर है। हालांकि राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत इन्हें लाने की कोशिश की, लेकिन उल्टे संसद में कानून बनाकर इससे बचने के लिए अलबत्ता सभी पार्टियां एक सुर में बोलने लगी। हालांकि चुनाव आयोग सख्ती से चुनाव में धांधलियों को रोकना चाहती है, लेकिन नेताओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। पिछले लोकसभा में भी संसद में जिन पर बलात्कार, भ्रष्टाचार का आरोप था, वो संसद बन करके संसद में पहुंच गए थे। बहुत धन कुबेर थे, वो भी संसद में पहुंच गए थे। चुनाव आयोग हमेशा सुधार की बात करता है और जब भी रिकमेंडेशन लोकसभा में जाती है, यही सब जो सांसद हैं उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इस बार फिर चुनाव हो रहे हैं। इस बार देश के भविष्य के लिए बढ़िया से सोच समझ करके वोट करें, और जो ये आपका वोट है ये देश का भविष्य तय करता है, ये आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल खन्ना के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद साफ तौर पर हमने देखा कि 2009 में कुल 544 मुकदमे दर्ज हुए थे। सुभाष जी, कैसे आप देखेंगे 544 केस दर्ज हुए, एक का भी निपटारा नहीं हुआ, आरटीआई से जानकारी आई? देखिए, पहली बात तो ये है कि निर्वाचनों के सिलसिले में संविधान में कुछ धाराएं हैं जी, 324 से 328 तक। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 है, और उसके अंतर्गत रूल्स हैं। लेकिन कानून बनाना, संवैधानिक प्रावधान होना एक बात है और उनका लागू होना दूसरी बात है। तीसरी बात है उनको लागू करने वाले कौन लोग हैं। तो अब कानून तो बहुत से हैं, लेकिन वो लागू नहीं होते, और लागू होते हैं तो उनको जो लागू करने वाले हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं, सशक्त नहीं हैं, या उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं है। तो जब तक कानूनों को लागू नहीं किया जाए, लागू करने वाले लोग ठीक ना हो, तब तक समस्या बनी रहेगी। दूसरा है, कुछ अधिकार निर्वाचन आयोग के पास स्वयं के पास हैं, जिनमें वो निर्वाचन के दिनों में कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ पर निर्वाचन आयोग को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। ये जो चुनावी धांधलियां होती हैं चुनाव के दौरान, इसके भी एक आरटीआई से जो आंकड़ा सामने आया, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि देश की अलग अलग विधानसभाओं में 8 पार्टियों के, जी हाँ 8 पॉलिटिकल पार्टियों के 203 विधायकों के खिलाफ केस पेंडिंग है अब तक। जो ये केस सालों से पेंडिंग है। इनमें सबसे जो पुराना मामला है वो फिलहाल वाईएसआर के एक सांसद हैं, हालांकि विधानसभाओं की नहीं, अगर सांसदों की मैं बात करूं, पुराने मामलों की बात करूं तो 1988 में एक मामला दर्ज हुआ था। ऐसा ही वाईएसआर कांग्रेस के जो एक सांसद है उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पहले वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के सांसद होंगे उस वक्त, और वो मामला 1988 से आज तक पेंडिंग है। और जो विधानसभा में जो अलग अलग विधायकों के खिलाफ मामले हैं, उनमें सबसे आगे जो है वो कुल मिलाकर देखें तो
टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, और अब तक जो चुनाव आयोग ने पैसे जब्त किए हैं वो भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यानी आंध्र प्रदेश की राजनीति में इस तरह की कोशिशें ज्यादा होती दिखती हैं। लेकिन मैं ब्रजेश जी आपसे जानना चाहूंगा, टीडीपी के 28 एमएलए हैं जिन पे 68 केस पेंडिंग हैं, कांग्रेस के 26 एमएलए हैं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस आई है, 39 केस पेंडिंग है। देखिए अशोक जी, जब तक ये सिस्टमिक जो तरीके से इसको निपटाया नहीं जाए तो ये प्रॉब्लम तो कंटिन्यू रहेगा। जब तक ये इलेक्शन कमीशन का स्पेशल कोर्ट होता नहीं है, मेरे ख्याल से ये आम कोर्ट में जब मामला जाता है तो ये वहीं रुक जाता है। तो जब तक ये इलेक्शन कमीशन और खासकर जो है सारा पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपना सोच लेते हुए जब तक इलेक्शन कमीशन में जाएंगे नहीं और बताएंगे नहीं कि देखिए ये मामला जो है बहुत सालों से ये इसी तरीके से लटकाए हुए है, तब तक ये मामला तो ऐसे ही रहेंगे। ब्रजेश जी, आप भी कानूनी मामलों की जानकारी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में जो इस तरह के चुनावी धांधलियों के मामले आते हैं उसके लिए एक अलग कोर्ट बना दीजिए, आप ये कह रहे हैं। देखिए हाल ही में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पार्टी का, मैंने किसी से बात नहीं किया है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तरीके से कोई इलेक्शन कमीशन में कोई सोच होना चाहिए। विजय गोयल जी, अगर मैं आपके पास आऊं और साथ साथ ये भी, क्योंकि चुनाव में, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो सबसे पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है, और अगर वहीं पर धांधली होती है, वोटर्स को ब्राइब देने की कोशिश होती है, तो इसको रोक लगनी चाहिए। अब सवाल यह है कि रोक कैसे लगे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, पिछले सालों के अंदर इन धांधलियों के ऊपर काफी रोक लगी है। ये जो पहले चुनाव में बहुत धांधलियां होती थी वो अब इतनी नहीं हो पा रही हैं, और मैं समझता हूं इसकी शुरुआत हुई थी जब टीएन सेशन साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे जी। तब से लगातार मैं बधाई देना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि उन्होंने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी की हैं और उनको लागू भी किया है, और इसलिए आज बहुत सारी चुनाव धांधलियां नहीं हो रही थी। इलेक्शन कमीशन के पास जहां पावर है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, पर और अधिक उसको पावर देने की जरूरत है। अभी ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन केवल नोटिस दे रहा है। अब ये जितनी भी आप देख रहे हैं स्टेटमेंट्स आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उनको काफी चेक किया है, उन पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन एक तरह से वार्निंग दे रहा है, और सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वो वार्निंग ऐसे लगती है मानो कि जनता देख ले कि भाई इसने गलत काम किया है, अब आप फैसला कर लो कि इसको वोट देनी है नहीं देनी। सुभाष जी, जो विजय जी ने कहा कि भाई एक तरह से लोगों को मैसेज जो चला जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई इसने किया, नोटिस मिला, लेकिन उसका कुछ होता नहीं, तो क्या चुनाव आयोग को इस मामले में और ज्यादा पावर देने की जरूरत है? मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के पास जो शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जी, वो बहुत व्यापक हैं, बहुत विस्तृत हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए निर्वाचन आयोग जो भी उचित समझे वो कर सकता है जी। अब ये निर्वाचन आयोग के ऊपर है कि वो उन अनुच्छेदों का किस प्रकार निर्वचन करता है, क्या व्याख्या करता है, कितनी शक्तियों को इस्तेमाल करता है, कि अपनी शक्तियों का विस्तार कहाँ तक समझता है और कितना उन्हें लागू करना चाहता है। सुभाष जी, मैं आपको दो अगर मामले आपको बताऊं और आप बताएं कि इसमें दरअसल क्या होना चाहिए। एक आजम खान साहब का मामला हमने देखा, और वो लगातार इस तरह के भाषण देते रहे। चुनाव आयोग ने एक आदेश दिया कि भाई आप सभा नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते, जलसे में भाग नहीं ले सकते। उसके बाद भी आजम खान साहब ने इस तरह के एक कार्यक्रम में शिरकत की, इसकी शिकायत हुई। गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उन्होंने एक तरह से अपने बयान को फिर से घुमा फिरा के रिपीट किया। तो सवाल है कि नेताओं पर लगाम नहीं, नकेल जो है वो कैसे कसी जाए? मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो उसके पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि वो इन लोगों पर नकेल लगा सके जी। मैं ये समझता हूँ कि वो क्या कर सकता है इसका निर्णय निर्वाचन आयोग को स्वयं करना चाहिए। ये मेरा कहना पब्लिकली उचित नहीं होगा कि क्या उसको करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वो इच्छा शक्ति रखे और नकेल लगाना सचमुच चाहे तो उसके पास शक्तियां हैं। तो ब्रजेश जी, आप सहमत हैं शक्तियां हैं, और इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग की भूमिका को ही हमको देखना चाहिए, या पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस मामले में कोई पहल करने की जरूरत है? उनको भी अपने ऊपर एक जो है कम से कम अंकुश लगाने के बारे में पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए।